नमस्ते। आर्यवर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नोपनिषद, जिसमें ऋषि पिपलाद के समक्ष 6 शिष्य अपने प्रश्नों को लेकर जाते हैं और पिपलाद ऋषि एक प्रश्न के उत्तर में एकमात्र ओंकार की उपासना इस तरह से बताते हैं। सह यदि एकमात्रम अभिध्यायीत सह तेन एव संवेदितः पूर्णम एव जगत्याम अभिसंपद्यते तं विच मनुष्यलोकमुपनयन्ते सः तत्र तपस्वी ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नः महिमानम अनुभवति। साधक अगर ओंकार का ध्यान करे, सह यदि एकमात्रम अभिव्याति, तो वह उससे ही ज्ञान युक्त होकर सह तेन एव संवेदित, शीघ्र ही उस ज्ञान से पृथ्वी में संपन्न अर्थात समृद्ध हो जाता है। पूर्णम एव जगत्याम अभिसंपद्यते, ऋचाएं उसे मृत्युलोक में ले जाती हैं। ते ऋचः मनुष्यलोकमुपनयन्ते, मनुष्यलोक में जन्म लेकर वह तप ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा से संपन्न होकर सह तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्न महिमा को अनुभव करता है। महिमानम अनुभवती। ओंकार में 3 मात्राएं हैं, अ, उ और म। एकमात्र ओंकार उपासना का अर्थ है 3 मात्राओं में से एक मात्रा का ध्यान करना, अर्थात ध्यान का 1/3 हिस्सा। कहने का अर्थ यह है कि अगर ओंकार में ध्यान थोड़ा थोड़ा भी लगाया जाए, तो मनुष्य में इतना ज्ञान जाग उठता है कि वह संसार में शीघ्र ही तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है और स्वयं महिमाशील हो जाता है। एक मात्रा तथा ऋचा, इन दोनों का यहाँ एक ही अर्थ है, क्योंकि एक मात्रा भी त्रिमात्र ओंकार का हिस्सा है। ऋचा भी त्रिविध त्रिविद्या का ही एक हिस्सा है। एक हिस्सा इस भाव को प्रकट करने के लिए ओंकार का एकमात्र तथा त्रिविद्या की एक विद्या ऋचा यह कह दिया गया है। द्विमात्र ओंकार की उपासना। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सह अंतरिक्षं यजुर्भिः उन्नीयते सोमलोकम, सह सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनः आवर्तते। साधक अगर द्विमात्र ओंकार का मन में ध्यान करे, तो वह यजुः श्रुतियों से अंतरिक्ष में सोमलोक को उठ जाता है। वह सोमलोक की विभूतियों का अनुभव लेने के बाद फिर इस लोक में लौट आता है। यहाँ 2 मात्राओं का यही अर्थ प्रतीत होता है कि जो साधक ओंकार पर अधिक चित्त लगाता है, उसे पार्थिव जगत के सुख भोग के साथ मानसिक शांति भी मिलती है। अर्थात पार्थिव संपदा के साथ साथ मानसिक शांति भी संपदा के रूप में प्राप्त हो जाती है। द्विमात्रा के ध्यान से सोमलोक की विभूतियों के अनुभव का अभिप्राय मानसिक शांति से ही है। सोमलोक कहीं दूर नहीं, यहीं भूमि पर इस शरीर में ही सोमलोक है। जब हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, तो हमारे भीतर सौम्यता प्राप्त होती है, तब हम सोमलोक में पहुंचे हुए होते हैं। एक मात्र का अर्थ है ओंकार का कुछ कुछ ध्यान। द्विमात्र का अर्थ है बहुत कुछ ध्यान। एक मात्र के ध्यान को ऋचा कह दिया, द्विमात्र के ध्यान को ऋचा के साथ यजु दोनों विद्याओं का लाभ यह कह दिया। यह सब वर्णन अर्थवाद रूप में कहेगी। आर्यवर्त की कहानियां के अगले अंक में हम पढ़ेंगे कि ऋषि पिप्पलाद ने त्रिमात्र ओंकार की उपासना किसे कहा है। आर्यवर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।